गाइस, ये कहानी है उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता की, जिसका पूरा बचपन गरीबी में निकल गया। हिमांशु को स्कूल जाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। इतना ही नहीं, स्कूल जाने से पहले और बाद में उसे अपने पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की दुकान पर काम भी करना पड़ता था। गरीबी के साथ साथ जब स्कूल के बच्चे ठेले के पास से गुजरते तो हिमांशु को चाय के ठेले पर देख उसका मजाक उड़ाते थे और चाय वाला कहते थे। लेकिन बावजूद इन सब के हिमांशु ने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाया और अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस अफसर बन गया। गाइस, हिमांशु की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ उसकी लगन और मेहनत ही नहीं थी, बल्कि विपरीत हालातों में कुछ कर गुजरने का जुनून भी था। और इसी तरह का जुनून और जज्बा इंसान को सफल बनाता है। आपको हिमांशु की कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, घरों और दफ्तरों की दीवारों को पेंट करने वाला अमेरिका का एक पेंटर देखते ही देखते 1500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। डेविड चो नाम के इस पेंटर ने साल 2005 में फेसबुक के हेड ऑफिस के लिए 45 लाख रुपए की पेंटिंग की थी। लेकिन तब फेसबुक स्टार्टअप था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पेंटर को 45 लाख रुपए कैश में दे सके। और इसीलिए फेसबुक ने अपनी कंपनी के 45 लाख रुपए के शेयर्स उस पेंटर को दे दिए। और जब 2012 में फेसबुक का आईपीओ आया तो उन शेयर्स की कीमत 1500 करोड़ रुपए हो गई। माय फ्रेंड, दैट इज द पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट की पावर इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें, डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपना इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें। गाइस, वो कहते हैं ना कि आम लोगों की तरह जिंदगी को काटना बेहद आसान है, पर कुछ अलग करने की राह बनाना सबसे मुश्किल। और इसी मुश्किल राह पर चलकर सूफिया ने वो कर दिखाया है जिसकी लोगों को कल्पना तक नहीं थी। जी हाँ गाइस, सूफिया ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6000 किलोमीटर की दौड़ को 110 दिन में पूरा करके इतिहास रच दिया है। दरअसल 10 साल तक एयरपोर्ट पर नौकरी करने वाली सूफिया ने साल 2017 में नौकरी छोड़कर 4 महानगरों के बीच दौड़ लगाई थी। यही नहीं, मनाली से लेह तक करीब 480 किलोमीटर के रास्ते को भी 7 दिनों में पार कर चुकी हैं और इसीलिए उन्हें अल्ट्रा रनर कहा जाता है। गाइस, सूफिया का कहना है कि मुश्किलें सिर्फ दिमाग में होती हैं और आप अपने दृढ़ निश्चय से इन पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है, वो आप कर दिखाएंगे। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी नौकरी और बिजनेस के लिए गांव से शहर और फिर शहर से विदेश चले जाते हैं। लेकिन श्रीधर वेम्बू नाम के एक बिजनेसमैन ने इस धारा को ही पलट दिया। जी हाँ गाइस, साल 1994 में श्रीधर ने अमेरिका की कंपनी में नौकरी शुरू की थी। लेकिन 2 साल काम करने के बाद उनका वहां मन नहीं लगा और वो जॉब छोड़कर भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने जोहो नाम का एक स्टार्टअप खोला। स्टार्टअप की खास बात यह थी कि श्रीधर ने यह स्टार्टअप तमिलनाडु के एक छोटे से गांव माथलमपराई से शुरू किया था और आज ये स्टार्टअप 18,000 करोड़ का हो चुका है। यही नहीं, जोहो कंपनी का मुख्यालय भले ही चेन्नई में हो, लेकिन बावजूद इसके श्रीधर अपना सारा काम अपने गांव के ऑफिस से ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंडिया के गांव का विकास होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और इसी मकसद के साथ श्रीधर ने गांव में रहकर ही ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। गाइस, सलाम है ऐसी सोच को। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।